नए फैन कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गाचू कुत्ता का एपिसोड नंबर 16। अब तक हमने देखा सारे किलर्स के पास रेडर्स आ जाती हैं। अब हम किथोनी को देखते हैं जो अपने पोर्टल की वजह से सभी की फाइट देख रही थी और अपने डायरी में कुछ नोट भी करती जा रही थी। ब्रो सेंटर डेयर सेंटर के पास एक बिल्दुस नाम का रेडर था। ब्रो डेयर से कहता है ऐसा गुस्सा मत करो और हम तो बस खाने निकले थे, हम इसी मुसीबत में कैसे फंस गए और इसे बस साइड मिशन समझो और उस पोर्टल में कूदने का फैसला भी तुम्हारा ही था और तुम्हें भी रूडो की चिंता थी इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। बिल्दुस ब्रो सेंटर से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा है क्या और तुम दोनों को देख के लगता है तुम्हारा खून का रिश्ता तो है नहीं। ब्रो कहता है हमें जल्दी से निकलना होगा वरना डियर को नींद आने लग जाएगी। बिल्दुस कहता है अच्छा इसका नाम डियर है क्या, मैं इसे छोटा बच्चा बुलाऊं क्या, आखिर ये कितने साल का है। ब्रो बताता है पिछले महीने 10 साल का हुआ है। बिल्दुस कहता है मेरा बर्थडे पिछले महीने था, लेकिन ब्रो कहता है फिर भी तुम इससे बड़े हो और फिर दोनों हंसने लगते हैं। ब्रो बिल्दुस से पूछता तुम्हारी क्या कहानी है, तुम दिखने में बुरे तो नहीं लगते, तुम हमसे यहाँ पर लड़ने ही आए हो ना। बिल्दुस कहता है मैं जॉर्डन के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ लेकिन मेरा पर्पस और कुछ है और तुम दोनों को हराने के बाद मैं उसके और करीब पहुंच जाऊंगा। अभी ब्रो और डियर नीचे देखते हैं, उन्हें जमीन पर एक उंगली रोबोट दिखाई देता है जो कि बिल्दुस के पास चले जाता है और बिल्दुस के पास ऐसे कई सारे रोबोट थे। बिल्दुस कहता है उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन क्लीनर्स के बॉस अर्का गोरकस की, उसके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। इधर हम कॉर्वस को देखते हैं, इस आगे सैम्यू बताती है रूडो और बाकी क्लीनर्स को रेडर्स ने किडनैप कर लिया है। ये बात हमें ग्रीस ने बताई है, हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। वो कॉर्वस को डांटती भी है क्योंकि वो अपना चोकर नहीं पहनता, जिससे उसे कांटेक्ट करने में मुश्किल होती है। कॉर्वस कहता है सभी क्लीनर्स को इकट्ठा करो और मैं पता लगाता हूँ रूडो और बाकी क्लीनर्स कहाँ पर है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी खबरी को जानता हूँ। इधर ब्रो कहता है मैं क्लीनर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता जिससे उन लोगों को नुकसान हो। विंडोज कहता है उसे इन्फॉर्मेशन अपने लिए चाहिए, तुम मुझे जो भी बताओ वो रेडर्स को पता नहीं चलेगा। तुम चाहो तो मेरे सवालों को जवाब मत दो लेकिन फिर आपने अपनी जगह से हिलूंगा नहीं और तुम यहाँ पे फंसे रहोगे। ब्रो अब उसके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तैयार हो जाता है। विंडोज पूछता कि कॉर्वस को क्या खाना पसंद है। ब्रो कहता है शायद मीठा। फिर आपने विंडोज काफी सारे सवाल पूछता है आखिर इसकी एज क्या है और वो बाहर जाके क्या करता है और वो क्लियर्स के साथ कितने समय से है और क्या तुमने कभी उसको अपना बाइटर स्टूडेंट एक्टिव करते हुए देखा। इन सब के जवाब ब्रो को पता ही नहीं थे और वो सोचा था बंदूस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा लेकिन ये तो सिर्फ मामूली क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बंदूस कहता अब मेरी बारी जवाब देने की और अगर तुम लोग हार गए तो हम लोग तुम्हें टेस्ट मास्टर को खिला देंगे। और तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं लेकिन हम रेडर्स ने कुछ टेस्ट मास्टर बनाना सीख लिया है। और सुन के यहाँ पर ब्रो चौंक जाता है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन सुन ऐसी बता दी। बंदूस बताता तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्वस को मीठा पसंद है, इसका मतलब वो भी इंसानों जैसा ही है लेकिन वो अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखता है अपने साथियों से भी। दूसरी तरफ हम जेवर को देखती है जो कि जनका को भड़काने की कोशिश कर रहा था, तुम भी अपनी असली पावर दिखाओ। और जब मैं अपनी पूरी पावर से लड़ता हूँ जीत नहीं पाता तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। बॉस के अलावा से तू ऐसे बंदे हो जो मुझे हार सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, और इसलिए अपनी पावर को छुपाओ मत, मेरे अच्छे से पिटाई करो। इधर जॉर्डन रूडो सा कहता है क्रीचर्स और इंसान एक जैसे ही होते हैं, हमें किसी भी एनवायरनमेंट में रखो हम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए मैं ग्राउंडेड हो तुम स्प्राइट, लेकिन फिर भी हम दोनों की आंखों में एक जैसा गुस्सा है। जेवन ने बताया था तुम और मैं एक जैसा स्माइल करते हैं और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो रूडो कहता है ऐसा था तुम मेरे से सीधे तरीके से ही मिल सकते थे और मुझे किसी के साथ ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन कमीनों को मार सकूं। अब जॉर्डन रूडो से कहता है ग्राउंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कचड़े की पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें हेवन से ब्लेसिंग मिल रही है चाहे वो उन कचड़े में दब के मरी क्यों ना जाए। और ये चीज बाहर वालों को अजीब लग सकती है लेकिन सिर्फ तुम्हें सिर्फ यही पता हो तो तुम्हें नॉर्मल लग सकती है और तुम इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। और रूडो कहता है स्पेयर के लोगों को भी सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया देखी नहीं है, ये नॉर्मल करप्ट लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोग अंधों की तरह उन्हें फॉलो करते रहते हैं जो उनके ऊपर धीरे धीरे जहर का काम करता है और लोग उनसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें एक बड़ा झटका देना। इतना कहकर जॉर्डन कॉकरोच खा लेता है और झटका खाने से लोगों की हकीकत सामने आती है और रूडो के साथ भी तो यही हुआ है। जेवर ने उसको झटका दिया था जिससे रूडो अपनी ताकत यूज करना सीख गया था और शायद से जनका जेवर से लड़ रहा है और उसके साथ ही वो यही करेगा। इधर दूसरी तरफ जेवर जनका पर अटैक कर देता है। इधर जनका सोचता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास टैलेंट भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ और बस बंदों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी तो लड़ने में मजा आता है और दोनों में खतरनाक टकराव हो जाती है। जनका आपस से जेवर के क्लोज से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी जेवर जनका को अच्छे से पेल देता है। जनका फिर से फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन जेवर को कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और जेवर उसको अपना एक पंजा मार देता है जिस वजह से जनका जमीन पर गिर जाता है। अब जेवर अपने क्लॉस में पॉइजन भरकर जनका के अंदर घुसा देता है जिस वजह से जनका की यहाँ पे मौत हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और तक वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।